Welcome on Vada Classes YouTube channel. Today I am going to discuss rationalization, and it is an important topic of class 9. And you have to subscribe this channel because I am continuously giving you different math facts and science facts, and this is why you have to subscribe this channel, and also you motivate your friends to subscribe it. Before starting, you have to know about that. You already learned about rational and irrational numbers. My dear students, rational and irrational. Rational, you know very well that any number whose decimal expression is terminating and reaching, then it is known as rational numbers. And irrational numbers, you know very well that whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating. Today I am going to discuss about that rationalization. Rationalization is the process of converting irrational into rational one. You know that how irrational can easily be converted into rational number. Today I have to discuss, and on the basis of it I will discuss different sort of questions. My dear students, if any question has been given and whose numerator or its denominator is in rational or irrational form, suppose that 1 upon root 3, you have to just see that here 1 is rational and root 3 is irrational. And it is the question that you have to convert this denominator from irrational to rational. Is it possible? Yes, it is possible. You can convert irrational into rational by multiplying a suitable irrational number. Because you know very well that irrational, when multiplied by suitable irrational, not in all the cases, with suitable irrational number, then sure it will be converted into rational number. For example, you have just seen that 1 upon root 3, here root 3 is multiplied by root 3 upon root 3. अब here it is quite important to know that ये आप बिल्कुल ये समझ लो, कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि हर इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट हम किसी से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है. रूट 3 इज मल्टीप्लाई बाय रूट 3 टू कन्वर्ट इनटू 3, दैट इज पॉसिबल. अगर हम यहाँ पर रूट 3 को रूट 2 या रूट 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते और मल्टीप्लाई भी करना है तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसी एक को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो जब हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सुटेबल इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये हमारा डिजाइडस जो हम चाहते हैं, जैसे इसमें हम ये चाहते हैं कि ये डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाए, रेशनल में कन्वर्ट हो जाए. अब न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है. अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिजायरस रेशनल नंबर्स. तो ये जो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, इसी प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहा जाता है. और जिस सुटेबल इरेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है. अब यहाँ पर ये दो डिफिनेशन जो मैं बात कर रहा हूं, रेशनलाइजेशन, ये इरेशनल नंबर को सुटेबल डिजाइडस रेशनल में कन्वर्ट करने का ये प्रोसेस है. और यह दो तरह का होता है, या तो हम इसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करते हैं या तो फिर हम न्यूमरेटर को करते हैं. तो रेशनलाइजेशन एक्चुअली दो तरह का होता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर. इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन दैट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है कि आपको रेशनलाइजेशन इसके न्यूमरेटर को करना है या फिर रेशनलाइजेशन इसके डिनोमिनेटर को करना है. तो जब आपको ये दिया हुआ रहेगा रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर, बिकॉज मोस्टली केसेस has related to rationalization of denominator.
तो जब आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पर 3-4 तरह के फॉर्म में वो हो सकता है। जैसे पहला फॉर्म आपने √3 का देखा है। अब ये √3 ये प्योर शर्ट है, शर्ट के बारे में हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पर √n के फॉर्म में हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर n √b के फॉर्म में हो सकता है। अब इस फॉर्म में ये हो सकता है, जैसे अब यहाँ पर देखो √3, √5, √6 ये सारे इरेशनल नंबर है। इसमें अगर हम बात करें 2√2, 3√2, 7√3, अब ये सब जितने सारे हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। और एक दूसरा तरीका है इसका, तीसरा ये बाइनोमियल के फॉर्म में हो सकता है, एक से अधिक टर्म में हो सकता है। अब वहां पर क्या हो जाता है कि a प्लस रूट अंदर b के फॉर्म में ये हो सकता है, या फिर √a प्लस b के फॉर्म में हो सकता है। तो ये अलग अलग फॉर्म में इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये इरेशनल नंबर है तो हम कौन से रेशनलाइजिंग फैक्टर को सेलेक्ट करेंगे रेशनलाइजेशन करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, अभी तक आपने 2 बातें को जाना। रेशनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी बात, रेशनलाइजेशन 2 तरह का होता है, रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। या तो हम इसके न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं या तो हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। और तीसरी बात कि रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है वो रेशनलाइजिंग फैक्टर वो सुटेबल इरेशनल नंबर है जिससे हम किसी गिवन इरेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके अपने डिजायरस रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को, इस टर्म को हम, इस फैक्टर को हम रेशनलाइजेशन फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब इसमें रेशनलाइजेशन हमें इसके डिनोमिनेटर को करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√5 कैसे करें। तो 1/√5 अब जानते हो कि यहाँ पर √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो अब अगर √5 को हमें रेशनल में कन्वर्ट करना है तो रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, तो √a इज मल्टीप्लाई बाय √a इज इक्वल टू a। इसका मतलब ये हुआ कि √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें हमें करना क्या है कि इसमें √5 को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से इसमें मल्टीप्लाई करना है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, √5/5। अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर था √5 और इसमें डिनोमिनेटर क्या आया है, 5। तो √5 का 5 में कन्वर्ट होना, यही इरेशनल नंबर से रेशनल में कन्वर्ट होना कहा जाता है और दिस इज नोन एज रेशनलाइजेशन। अब अगर एक दूसरे हम क्वेश्चन की बात करें, अगर ये दूसरे फॉर्म की बात करें 1/3 प्लस √2। अब यहाँ पर क्या है कि फिर रेशनलाइजेशन इट्स डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो कैसे करें हम इसको कन्वर्ट। तो 1/3 प्लस √2 हम जानते हैं कि यहाँ पर a प्लस √b को अगर हम a माइनस √b से करते हैं तो एक आइडेंटिटीज है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस b into a माइनस b which is equal to a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस √b होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और √b को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b। क्योंकि हम जानते हैं कि √b स्क्वायर इज इक्वल टू √b into √b एंड which is equal to b। तो जब हम किसी नंबर को इस फॉर्म में अगर है कोई इरेशनल नंबर, तो अगर उसको स्क्वायर कर देंगे तो वो आसानी से रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वही टेक्निक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो 3, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस से इसको करते हैं।
तो 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 which is equal to 3 minus root 2 upon 3 squared minus root 2 squared, क्योंकि अब यहाँ पर हमने वो फॉर्मूला लगाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये 3 माइनस रूट 2 क्या कहा जाएगा, ये रेशनलाइजेशन फैक्टर कहा जाएगा, जिसको शॉर्टकट में हम RF भी बोलते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर कोई तुमसे पूछे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब ये अगर कोई भी इसमें इरेशनल नंबर है, सपोज दैट b इज इरेशनल नंबर, तो अब इस कंडीशन में a माइनस बी इज सेड टू बी रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ a प्लस बी, और a प्लस बी इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a माइनस बी व्हेन a इज रेशनल b इज इरेशनल। तो इस तरह का फॉर्म है। तो यहाँ पर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा हो गया, 3 माइनस रूट 2 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस रूट 2 अपॉन 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो अभी तुरंत बता रहे थे कि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब हो गया रूट 2 इंटू रूट 2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। अब ये 7 क्या हो गया, 7 एक रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से जहां पर प्लस दिया हुआ रहे तो हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके हम इसका रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब यहाँ पर माइनस है तो आपका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, तो निश्चित रूप से हमें पॉजिटिव सेलेक्ट करना होगा। तो एक्चुअली इसको जब हम बनाएंगे 4 अपॉन रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 7, चूंकि यह इरेशनल नंबर है, अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए रूट 11 प्लस रूट अंडर 7 अपॉन रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 7। अब इससे ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 4 इंटू रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 7 अपॉन, अब यहाँ पर देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर ये हो गया, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 11 स्क्वायर माइनस रूट अंडर 7 स्क्वायर। अब इसको आगे चलते हैं, 11 प्लस रूट अंडर 7 अपॉन 11 माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 7 अपॉन ये हो जाएगा 4, और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका रिजल्ट आ गया रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 7। अब यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई बात नहीं हो, क्योंकि इसका मतलब होता है ये न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा। तो आप जानते हो कि जब भी हम कोई 4 लिखते हैं, 4 का मतलब क्या होगा 4 अपॉन 1। इसी तरह से रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 7 का मतलब हो जाता है रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 7 अपॉन 1। चूंकि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, तो डिनोमिनेटर कितना आ गया 1 इन दिस केस। इसका मतलब क्या हो गया कि इरेशनल से ये रेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। अब ये जो टाइम है इसमें नो केवल रेशनलाइज करना है, बल्कि इसमें रूट 5 और रूट 10, रूट 2 और रूट 3, इस क्वेश्चन के टाइम में सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो इस पुट करने के लिए सबसे पहले हम रूट 2 को क्या करें, तो रूट 2 को यहाँ पर रेशनलाइज कर लें। क्यों कर लें, क्योंकि डेसिमल का जो डिवाइड करना होता है वो मल्टीप्लाई से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और यही कारण वो है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रेशनलाइज करते हैं। पता ही है कि रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 2। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको रूट 2 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 10 को रूट 2 से, तो ये 20 हो जाएगा। 5 को रूट 2 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को ये परेशानी होती है, तो फिर मैं बता दूं
कि स्क्वायर रूट अंडर ए इंटू स्क्वायर रूट अंडर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर ए बी, यानी कि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाता है। चलिए रूट अंडर 20 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 और इट कैन इजिली बी रिटेन एज 2 रूट 5। तो इसको आप लिख सकते हो 2 रूट 5 माइनस रूट अंडर 10 अपॉन 2। अब यहां पर क्या करना है, रूट अंडर 5 और रूट अंडर 10 का जो वैल्यू जो दिया गया है वो इसमें पुट कर देना है। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 का जो वैल्यू है 2.236 माइनस 3.162 अपॉन 2, और इसके बाद ये कैलकुलेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। अब इसमें वैल्यू पुट करने के बाद अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये 4.472 हो जाता है, और इसमें 3.162 को माइनस कर देना है, और माइनस जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.310 अपॉन 2, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0.655। तो आपने इस प्रोसेस से क्या सीखा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जब हमें स्क्वायर रूट 2 या फिर रूट 3 या रूट 5 रूट 10 इस तरह का क्वेश्चन जब आपको दिया हुआ रहे और इसमें डेसिमल को पुट करना हो, तो सबसे पहले इसको डेसिमलाइज कर लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को डेसिमलाइज करने के बाद जब फाइनल आपका जो सॉल्यूशन होके जब आएगा तो फिर उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई डेसिमल का करना आसान होता है और डिवाइड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए हम रेशनलाइजेशन यहाँ पर करेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको अलग टाइप का है, इसमें क्या करना है ए और बी का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले एलएचएस साइड को हम रेशनलाइज कर लेंगे, और रेशनलाइज इसके डिनोमिनेटर को करना है। तो चलिए हम इसको तेजी से हम रेशनलाइज करते हैं। तो बताइए रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, क्योंकि रूट 3 माइनस रूट 2 को रेशनलाइज करना है तो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता है रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। अब ये रेशनलाइजिंग फैक्टर और ये आरएचएस साइड आपको बार बार लिख देना है। अब यहां पर तुम देख सकते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर अपॉन, अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां पर हो जाएगा रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 6। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, रूट 3 प्लस रूट 2 को जब हम रूट 3 प्लस रूट 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दरअसल a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, अगर इसको a इसको b मान लो तो फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अब यहाँ पर बिल्कुल यही काम करने वाले हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू a प्लस b रूट 6। अब यहाँ पर देख सकते हो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 6 अपॉन ये 1 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 6, और आप जानते हो कि 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 3 प्लस, अब 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 6। अब यहाँ पर दोनों तरफ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आपको ऑन इक्वेटिंग या ऑन कंपेयरिंग दो तरह का वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसमें कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और स्क्वायर रूट 6 का जो टर्म है, रेशनल जो टर्म है, उसको रेशनल के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पर दो तरह का शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों तरफ इसमें इक्वेट करते हैं,
तो इक्वेट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर a है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 5 है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। तो एक आंसर हमको निकल गया a इज इक्वल टू 5। और दूसरा आंसर ये है कि अब यहाँ पर देखो b√6 इज इक्वल टू 2√6 which can be written as b is equal to 2, क्योंकि √6 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि √6 का कोएफिशिएंट b है और √6 का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो b इज इक्वल टू 2 आप डायरेक्टली लिख सकते हो। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझो कि b√6 is equal to 2√6, b is equal to 2√6 upon √6। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, b is equal to 2। तो आप समझने के लिए इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन का यहाँ पर जिक्र किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और अगली बार हम कुछ और क्वेश्चन के साथ, इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, बढ़िया रहें, खुश रहें। धन्यवाद।